हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी कुछ पानी में घटने वाली अनोखी प्राकृतिक घटनाएं, जिसे आप सभी ने खूब पसंद किया। ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए कमेंट भी किया। हमारी धरती पर अनेक ऐसे वाकये आए दिन होते रहते हैं, इसलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही और फिनोमेना लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि आप दंग भी रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। अमेज़न के जंगल अपने अंदर सैकड़ों रहस्य छुपाए हुए हैं। उनमें से एक है शनाए टिम्बिश्का नाम की नदी, जिसे असल में उबलती हुई नदी कहना ज्यादा ठीक रहेगा। ये रिवर दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस रिवर में जो भी जीव गिरा वो कभी नहीं बचा, और बचे भी तो कैसे, क्योंकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक का है, जो मिनटों में किसी इंसान तक को उबाल देगा। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना असंभव है। बस एक ही कारण है जिसकी वजह से कोई नदी इतनी उबल सकती है, वो है नदी के आसपास के इलाके में कोई सक्रिय ज्वालामुखी होना चाहिए। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इस नदी के सबसे पास का सक्रिय ज्वालामुखी पूरे 700 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए साइंटिस्ट इसके उबलने का कारण पता नहीं लगा पा रहे और ये रहस्य आज भी बरकरार है। भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो के अनुसार अगर कोई आधा सेकंड से भी कम समय अपना हाथ नदी के पानी में डुबोए रखे तो हाथ पर जलने के 3rd डिग्री घाव हो जाते हैं। इसमें किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वल्केनो या ज्वालामुखी का नाम आते ही आग और लावा उगलती पहाड़ियों का दृश्य मन में उभरता है, मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी धरती पर अनेक ज्वालामुखी ऐसे भी पाए जाते हैं जो आग और लावा की जगह कीचड़नुमा गाद उगलते हैं। इनसे कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी निकलती है। प्रकृति की इस अनोखी रचना को पंख ज्वालामुखी या मड वल्केनो कहते हैं। मड वल्केनो वहां पाए जाते हैं जहां गाद या चिकनी मिट्टी के तरल संस्तरों जैसी उपसतह टेक्टोनिक गतिविधि का दबाव झेलते हैं और इनमें हाइड्रोकार्बन गैस का जमाव होता है। टेक्टोनिक गतिविधियों का ये दाब इस सतह को ऊपर की ओर धक्का लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर ये शंखाकार पंख स्तूप के समान फूट कर निकलते हैं। इनसे कीचड़ या पतले तरल गारे जैसा द्रव और गैसें निकलती है। इन मड वल्केनो के टॉप पर अक्सर क्रेटर बनता है जहां से बाहर की ओर कीचड़ और गैस निकलते हैं। इनकी परस्पर क्रिया से ये कभी कभी जल उठते हैं और इनमें से आग की लपटें उठने लगती हैं। ये मड वल्केनो दुनिया के कई देशों सहित पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। भारत में सिर्फ अंडमान में बाराटांग नामक द्वीप में देखने को मिलते हैं। आसमान में बिजली कड़कती भला किसने नहीं देखी होगी। उसका रंग शेप बच्चा बच्चा बता सकता है, लेकिन हम जिस बिजली की बात करने जा रहे हैं उसको जरूर आपने नहीं देखा होगा, और इस बिजली का रंग और शेप देखकर आप दंग रह जाएंगे। बिजली कड़कने के दौरान जमीन से करीब 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप इस तरह की अनोखी बिजली कड़कती देख सकते हैं, जिन्हें स्प्राइट्स या फिर जेलीफिश लाइटनिंग बोलते हैं। ये बिजली लाल रंग की होती है जो सेकंड भर के लिए चमकती है। हालांकि वैज्ञानिक दशकों से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है। इस रहस्य को आखिरकार सुलझा लिया गया है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने बताया कि ऐसा प्लाज्मा इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। अलग अलग ऊंचाई पर इनका रंग और शेप बदल भी जाता है। मोंटेनीग्रो के एक छोटे से गांव डिनोसा में एक शहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी निकलता है, जिसे देख लोग हैरान हो जाते हैं। जब भी वहां भारी बारिश होती है, शहतूत का ये पेड़ एक झरने में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना है। होता यह है कि जब बारिश होती है तो भूमिगत वाटर लेवल बढ़ जाता है और अतिरिक्त दबाव बनता है, जो पेड़ के तने से होते हुए खोखली जगह से बाहर निकलता है। हालांकि मोंटेनीग्रो का पेड़ फव्वारा वास्तव में अनोखा है, लेकिन ये अकेला नहीं है। तुहाला के एस्टोनियाई गांव में एक कुआं है जो भारी बारिश के बाद पानी उगलने लगता है। ये कुआं एक भूमिगत नदी के ऊपर है। बारिश के पानी के बाद नदी में बाढ़ आ जाती है। पानी का दबाव इस हद तक बढ़ जाता है कि वो कुएं से बाहर निकल जाता है। रिंगिंग रॉक्स पेंसिल्वेनिया में पहाड़ी की चोटी पर एक रहस्यमय चट्टानों से भरा क्षेत्र है, और कोई नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर क्यों और कैसे आई। ये चट्टानें इसीलिए लोगों के लिए रहस्य है क्योंकि इन चट्टानों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह मनमोहक आवाज निकलती है, और हर चट्टान की अपनी अलग आवाज है। लोग यहाँ आकर इन्हें खूब एंजॉय करते हैं।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसी चट्टानें पाई जाती है और अपने भारत में कई जगहों पर आपको ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, जिसका उपयोग पिलर के तौर पर कई मंदिरों में भी किया गया है। लेकिन इन चट्टानों से ऐसी आवाज भला आती कैसे है, इस पर साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। कुछ का कहना है कि ये चट्टान डायबेस से बनी है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और इनके अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से ऐसी आवाजें निकलती हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार एक चट्टान पर चोट करने से एक लो फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरैक्ट होती है और बढ़ जाती है, इसलिए ऐसी आवाज सुनाई देती है। लेकिन शोर कोई नहीं है, इसलिए रहस्य आज भी बना हुआ है। अगर ये चट्टान आपके शहर में मौजूद है तो कमेंट करके बताइए। आपने जमीन से लेकर पानी तक कई तरह की बर्फ की फॉर्मेशन देखी होगी। अगर आप बहुत अधिक ऊंचाई वाले ग्लेशियरों पर जैसे कि एंडीज पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको बर्फ की एक अनोखी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इस फॉर्मेशन को पेनिटेंट कहते हैं। यहाँ की कठोर बर्फ लंबे पतले ब्लेड जैसा रूप ले लेती है और सूर्य की सामान्य दिशा की ओर मुंह करके फैली होती है। इनका बेस मोटा होता है और टिप पतली। पेनिटेंट्स गुच्छों में बनते हैं और इनके आपस के बीच में गैप होता है। ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर 6 फुट तक के हो सकते हैं, लेकिन 15 फुट तक की ऊंचाई वाले पेनिटेंट को भी रिकॉर्ड किया गया है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की विषुवतीय क्षेत्र में करीब 50 फीट ऊंची बर्फ की धारदार पेनिटेंट्स फैले हुए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये फॉर्मेशन बनती कैसे है। दरअसल ये तब बनते हैं जब सूर्य की किरणें एक निश्चित एंगल से बर्फ को सीधे पिघलाए बिना भाप में बदल जाती है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है और बर्फ में मौजूद इम्प्योरिटीज भी एक अहम रोल निभाती है। लेकिन साइंटिस्ट में इसको लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है और आपस में मतभेद भी। भारत में पश्चिमी घाट पर एक जंगल है। यदि आप रात को देख लेंगे तो प्रकृति का अद्भुत करिश्मा देख चौंक जाएंगे। हालांकि ये जंगल हाथी समेत कई खूंखार जानवरों से भरा पड़ा है और ये जंगल कई रहस्यों वाला भी है। वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट का दावा है कि पश्चिमी घाट का ये जंगल रात में जगमगाता है। ये दुर्लभ फिनोमेना होता है जिसकी वजह से साल के कुछ हफ्ते यहाँ रात को जंगल चमकता हुआ दिखता है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये बायोल्यूमिनेसेंट फंगस की वजह से होता है जो रात को चमकता है। जैसा हमने आपको लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे बीचेस के बारे में बताया था ना, बायोल्यूमिनेसेंट फंगस पेड़ पौधों की छाल और टहनियों के सड़ने से बनती है। नमी के कारण बायोल्यूमिनेसेंट फंगस जंगलों में ज्यादा हो जाती है। महाराष्ट्र और गोवा से सटे पश्चिमी घाट के जंगलों में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। ये फंगस छोटे मशरूम के आकार के होते हैं। ये एक घना जंगल भारत के पश्चिम तट से लेकर केरल के दक्षिणी तट तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एशियाई हाथी, बाघ और खास ब्लैक पैंथर के लिए मशहूर है। ज्यादा खोज न हो पाने के कारण ये आज भी साइंटिस्ट के लिए पहेली बना हुआ है। ऐसा ही एक अनोखा जंगल पोलैंड में भी है। इस जंगल के सभी पेड़ों का निचला हिस्सा एक ही तरह मुड़ा होता है। यहाँ 1930 के आसपास पाइन पेड़ों का उगना शुरू हुआ। माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से मुड़े हुए पेड़ पाने के लिए यहाँ पेड़ लगाए गए, लेकिन इसका रहस्य कोई नहीं जानता। मेडूसा। मेडूसा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके बालों की जगह सांप थे और जो भी उसकी आंखों में देखता वो पत्थर का बन जाता। खैर ये तो ग्रीक पौराणिक कथाओं की बात है, लेकिन ऐसा ही एक कुआं हकीकत में मौजूद है। इस कुएं में गिरने वाली पत्तियां, लकड़ियां या फिर जीव सब कुछ पानी के गिरने के कुछ समय बाद पत्थर में बदल जाते हैं। इंग्लैंड के न्यूरजबरो में स्थित इस कुएं को स्थानीय लोग दैत्यों का कुआं मानते हैं। यहाँ आज भी 18वीं सदी के विक्टोरियन टॉप हैट जैसी चीजें देखने को मिलती है। टेडी बियर, साइकिल और केतली जैसी ये चीजें अब पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी हैं। अब ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता जा रहा है और लोग कुएं से गिरते पानी के नीचे अपना सामान लटका देते हैं, जिसे बाद में उसे पत्थर में बदलता देख सके। एडवेंचर ट्रिप पर आने वाले लोग यहाँ अपना कुछ सामान छोड़ जाते हैं और फिर कुछ हफ्तों बाद उसे पत्थर में बदलता हुआ देखने आते हैं। वैसे हाई मिनरल की मौजूदगी के कारण ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन ऐसा होने में लगभग 100 साल लग जाते हैं। जिसके विपरीत यहाँ इस कुएं में ऐसा कुछ ही हफ्तों में हो जाता है, इसलिए साइंटिस्ट के लिए ये रहस्य बरकरार है। चलिए जाते जाते हम आपको जापान के सागानो में मौजूद बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं, जिसको हमने इस वीडियो में इसकी खूबसूरती के चलते जोड़ा है। ये फॉरेस्ट राजधानी टोक्यो के बाहरी इलाके में स्थित है। हवाएं जब चलती है तो ये बैम्बू मनमोहक आवाज करते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी घने जंगलों के बीच से जब धरती पर आती है तो एक अलग ही माहौल बनता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। इनके धुन लोगों को रोजमर्रा की शोर को छोड़कर कुछ पल धरती के संगीत को सुनने का मौका देती है।
बांस का ये जंगल 16 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जिसे आप पैदल चलकर देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको